नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। पावर बीआई सीखने की जर्नी में आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के अंदर एक बहुत ही स्टनिंग लुकिंग चार्ट बनाना सीखेंगे जिसका नाम है पियानो चार्ट। ये नाम सुन के या नाम पढ़ के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि हम किस टाइप के चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो चार्ट है इसका जो मेन पर्पज़ है वो हम पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर वीक ओवर वीक एनालिसिस, मंथ ओवर मंथ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के वर्सेस एनालिसिस, बजट वर्सेस फोरकास्ट, एक्चुअल वर्सेस बजट फोरकास्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट कंपैरिजन या इनके ग्रोथ के बारे में एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो चार्ट है इसका जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट लुक लाइक पियानो की तरह लगता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो आपके सामने एक बार नज़र आ रहा है, कॉलम बार, और ऊपर कंपैरिजंस दिख रहे हैं आपको रेड और ग्रीन में। सो ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को मंथ ओवर मंथ चेंज एनालिसिस सिखा रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि देखिए, जनवरी का हमारा बैलेंस कितना है, 11.3 मिलियन। फेबररी का 11.5 मिलियन। तो जब हमारा बैलेंस 11.3 से 11.5 गया तो हमारी जो ग्रोथ निकल के आई है वो 2% की निकल के आई है। तो ऊपर हमें टॉप पे दिख रहा है कि इसके दोनों मंथ्स के बीच में आपकी 2% की ग्रोथ आई है, विच इज़ शोइंग इन ए ग्रीन। ऐसे ही जब हम फेब से मार्च की तरफ देखते हैं तो 11.5 से हमारा बैलेंस जो है इंक्रीज़ हुआ 13.2 मिलियन। तो वहाँ पे 14.4% की ग्रोथ निकल के आई है। लेकिन जब हमारी सेल्स मार्च से अप्रैल गई है तो वो डिक्लाइन हो गई है, 13.2 से 10.9 चली गई है। सो वहाँ पे हमें 16.9 मिलियन का जो है डिक्लाइन दिख रहा है, क्लियरली आप देख सकते हैं रेड कलर में। तो ये चार्ट जो है देखने में बहुत अपीलिंग लगता है और जो इनसाइट्स मिलते हैं वो बहुत ही क्लियर मिलते हैं। देखिए, एज ए पावर बीआई डेवलपर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम डैशबोर्ड बनाएं तो उसके अंदर जो विजुअल्स को इतना अपीलिंग रखे कि उसको एंड यूज़र एक बार में देखते ही समझ जाए और इतना इंटरेक्टिव हो कि एंड यूज़र उसमें से इनपुट्स या इंसाइट ले सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पावर बीआई डेवलपर। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक यूज़र गाइड अटैच कर देंगे, यूज़र नेविगेशन अटैच कर देंगे, बट आप हर एंड यूज़र को जाके वर्बली नहीं बताएंगे कि ये चार्ट क्या कह रहा है, ये कॉलम क्या कह रहा है, ये परसेंटेज क्या कह रही है। ये इट्सेल्फ आपको इतना इंटरेक्टिव और विजुअली अपीलिंग बनाना है कि यूज़र देखते ही समझ जाए कि इस चार्ट में हम किस बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ से मुझे किस टाइप की इंसाइट मिल सकती है। तो आप ये देख सकते हैं, चार्ट काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव है, सुंदर है। जो कलर्स है ये मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, आप चाहे तो कलर्स कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जो ये हमने रेड और ग्रीन में जो डिक्लाइन और ग्रोथ दिखा रखे हैं, आप इसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अगर ग्रो हो रहा है तो वहाँ पे आप अप एरो डाल दीजिए, डिक्लाइन हो रहा है तो वहाँ पे आप डिक्रीज एरो डाल दीजिए, ये भी हम कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी कवर कर दूंगा कि आप कैसे उसकी फॉर्मेटिंग जो है इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, हार्डली आई वुड से 10-15 मिनट्स की होगी, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमें रॉकेट साइंस करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने विजुअल्स को प्लेस करना है सही तरीके से और उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। देखिए, पावर बीआई के अंदर ये चार्ट डेडिकेटेड नहीं दिया हुआ है, ये डेडिकेटेड चार्ट टैबल्यू के अंदर है, वहाँ पे आप जाके जो है पियानो चार्ट बना सकते हैं। बट पावर बीआई में भी हम बना सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अब आती है स्किल्स, जो आप कहीं वैसे नहीं सीख सकते। वैसे का मतलब कि कहीं मान लीजिए आप कहीं पे भी सीख रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वही सिखा पाएगा जो खुद ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है, इसका कोई गाइड नहीं है कि आप जाके उसको सीख सके, या ये कभी भी ये चार्ट जो है कोर्स का पार्ट नहीं होता, क्योंकि पावर बीआई ने थोड़ी ना ये डैश चार्ट दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि आप इस चैनल पे आए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले डेज़ में मैं ऐसे ही आपको रियल लाइफ सिनेरियोज़ के जो लर्निंग्स है वो सिखा पाऊँ और आप उनको सीख पाएँ, ठीक है। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी पावर बीआई के ऊपर 5 वीडियो डेडिकेटेड डाल चुका हूँ कि आप कैसे बिगनिंग लेवल से लेके एक पर्टिकुलर लास्ट तक आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो।
इसमें आपको मल्टीपल टाइप्स की लर्निंग मिलेगी, कैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैसे आप प्लेस चार्ट्स को प्लेस कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्रोथ वगैरह, डिक्लाइनिंग, बुक मार्क्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन दीज वीडियोस। इसके अलावा आप जब चैनल पे आए हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वीडियोस को विजिट कीजिए। आपको एक्सेल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, पावर बीआई के अंदर भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, और मैं धीरे धीरे वीडियो सभी ला रहा हूँ। मैं पावर बीआई के डेस्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसकी भी मैंने वीडियो कल अपलोड कर दी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। विजुअल्स के ऊपर भी मैं बना रहा हूँ, मैं टैबल्यू के ऊपर भी लेके आऊँगा। इट जस्ट कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चैनल पे उतनी कोई ग्रोथ है नहीं, तो एज ए क्रिएटर एक मोटिवेशन फैक्टर भी होना चाहिए कि हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एंड यूज़र उसको सीखे। कमेंट्स वगैरह आप लोग कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए इफ़ यू थिंक। अगर कहीं फीडबैक भी देना तो डेफिनेटली दीजिए। आई फील फ्री टू टेक योर फीडबैक, राइट। इससे मुझे हेल्प मिलेगी इम्प्रूव करने में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी क्विकली मैं आपको एक बार पावर बीआई के ऊपर इस चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए, इस चार्ट में हमने दो चार्ट्स का यूज़ किया है, मतलब दो चार्ट्स को यूज़ करते हुए एक सिंगल पियानो चार्ट क्रिएट किया है। सो जो फर्स्ट चार्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है लाइन एंड क्लस्टर चार्ट, और जो सेकंड चार्ट हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है हमने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, तो इन दो चार्ट को यूज़ करते हुए हमने ये पियानो चार्ट बनाया। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल है, मैंने ऐसे ही दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने ईयर का एक स्लाइसर ले रखा है। ठीक है, तो ये हमें बिल्ड करना है, और यहाँ पे हमने सेल्स को एनालाइज किया है मंथ ओवर मंथ चेंजेस के ऊपर। सो सिमिलर एग्जांपल को लेते हुए मैं आपके सामने लाइव बिल्ड करूँगा, और आप पैरेलल में इसको प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए। ओके, नाउ मैं एक नए पावर बीआई पे आ जाता हूँ। ये एक मैंने नया पावर बीआई यूज़ कर रखा है, इसमें कोई भी अभी डाटा नहीं है, तो सबसे पहले हम डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो डाटा को इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है, आप चाहे तो यहाँ से कर लीजिए डायरेक्टली इंपोर्ट, या एक्सेल वर्कबुक से कर लीजिए, और या फिर आप गेट डाटा में जाके कर लीजिए। मेरा जो डाटा है अभी वो एक्सेल में है, तो मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ, और ये रहा मेरा सैम्पल डाटा। क्लिक ओके। ये डाटा इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे मैं सेल्स डाटा वाले टेबल को ले लूँगा, एंड ओके। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप डाटा को लोड करें तो हमेशा पहले लोड कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म डाटा को इमीडिएट मत कीजिए। पहले डाटा को लोड कर लीजिए, उसके बाद आप जाके ट्रांसफॉर्म डाटा कीजिए। ये एक आपको थंब रूल लेके चलना है। ठीक है, हमारा सेल्स डाटा इंपोर्ट हो चुका है, ये रही मेरी टेबल यहाँ पे आ गई। ओके, अब यहाँ पे एक काम हमें करना है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, ठीक है, जिसमें मैंने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में आप लोगों को सिखाया है, उसमें 12 मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने लिए थे डेक्स। उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब भी आप डैशबोर्ड बनाते समय टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वाले डेस्क डेस्क को यूज़ करेंगे, तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि एक सेकेंडरी टेबल क्रिएट कर लीजिए डेट के लिए, जो कि आपकी प्राइमरी टेबल से अलग होगी। प्राइमरी टेबल का मतलब क्या है? ये वाली टेबल जिसके ऊपर मुझे डैशबोर्ड को बिल्ड करना है, जो मेरा रॉ डाटा है। और सेकेंडरी टेबल वो टेबल है जो मैं डेट वाली क्रिएट करूँगा। ये क्यों करूँगा? इसके पीछे पर्पज़ ये है कि हमें डेट्स को मेनी टू वन में बाईपास कराना होता है, ताकि हमारे पास रिजल्ट सही से निकल सके। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन की, चाहे वो प्रीवियस मंथ हो, प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस क्वार्टर हो, एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक नई टेबल क्रिएट करता हूँ। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वाली, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। मैं ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, और सामने स्क्रीन पे मैं उसका थंबनेल भी फ्लैश कर रहा हूँ, तो आप उसको जाके देख के ज़रूर सीखिए। नाउ हम यहाँ पे आते हैं अब टेबल व्यू में। टेबल व्यू में आने के बाद यहाँ पे एक हम नई टेबल क्रिएट करेंगे। ये रहा न्यू टेबल का ऑप्शन, और चाहे तो आप राइट क्लिक करके भी टेबल के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके। ओके, नाउ यहाँ पे हम करते हैं न्यू टेबल, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिम डेट। ये मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ, डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन और डेट स्टैंड फॉर डेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा, या डेक्स कैलेंडर। ये मेरे से स्टार्ट डेट पूछा, तो स्टार्ट डेट में मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा मिन, मतलब मिनिमम। अभी पूछ रहा कॉलम नेम, तो कॉलम नेम मैं कहूँगा कि जो मेरी ऑर्डर डेट है वाला कॉलम है सेल्स डाटा के अंदर, उस कॉलम में जाओ
और इस कॉलम में जो सबसे मिनिमम डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है, उसको पिक कर लो एज ए स्टार्ट डेट, कॉमा। अब ये पूछ रहा है एंड डेट, एंड डेट में मैं कहूँगा मैक्स। फिर से कॉलम पूछ रहा है, तो कॉलम में मैं फिर से कहूँगा कि ऑर्डर डेट वाले कॉलम में जाओ और इस कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम, मतलब जो सबसे लेटेस्ट वाली डेट अवेलेबल है, उसको पिक कर लो, उसको एंड डेट मान लो और बिगनिंग वालों को स्टार्ट मान लो, और इसके बीच में मुझे कैलेंडर जनरेट करके दे दो। तो आप देखेंगे मेरे सामने कैलेंडर जनरेट होके आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू सो ऑन। करंट डाटा में अभी ये 2025 तक गया हुआ है, क्योंकि सैम्पल डाटा मैंने बनाया है तो मुझे पता है 2025 है। आई शो यू, यहाँ पे अगर मैं देखिए 2025 टाइप करता हूँ तो देखिए 2025 की डेज आ गए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 या 4 कॉलम क्रिएट करने हैं। उसमें से कुछ कॉलम हम यूज़ नहीं करेंगे, बट ये मैं एक प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि जब भी आप कैलेंडर टेबल बनाएं तो ये 4 कॉलम हमेशा क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। सो जो फर्स्ट कॉलम है हमारा वो है डेज। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पास कर दूंगा फॉर्मेट। और पता है मैं ये भी इसलिए भी सिखा रहा हूँ ये कॉलम क्रिएट करना, ताकि यहाँ पे पैरेलल में एक नया डेक्स भी सीख जाएंगे, विच इज़ योर फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या कह रहा है, मेरे से पूछ रहा है वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है, डिम डेट का डेट वाला कॉलम, ठीक है, कॉमा। अभी पूछ रहा है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में मुझे देना है। तो मुझे आउटपुट चाहिए डबल डॉट्स के अंदर डी, यानी कि 2 डिजिट के अंदर मुझे डेट्स दे दो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मेरे सामने डेट निकल के आ गई 1 2 3 4 एक्सेट्रा। एक नया कॉलम और क्रिएट करूँगा मंथ के लिए, इसको भी मैं दूंगा फॉर्मेट, वैल्यूज़ में डिम डेट का डेट वाला कॉलम, कॉमा, डबल डॉट्स के अंदर 3 बार एम, मुझे 3 डिजिट के अंदर मंथ्स के नेम चाहिए, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एंड द थर्ड इज ईयर। तो ईयर का तो सिंपल फॉर्मूला है ईयर, यहाँ पे डेट में लेंगे डिम डेट का डेट वाला कॉलम, और एक लास्ट में कॉलम आप और क्रिएट कर लीजिए मंथ सीक्वेंस। इसका मैं आपको अभी बताऊंगा क्या यूज़ है। फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल मंथ, डिम डेट में आप ले लीजिए, मतलब डेट में डिम डेट का डेट वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, मुझे रिटर्न कर दिया नंबर कि जनवरी स्टैंड फॉर 1, फरवरी स्टैंड फॉर 2, मार्च स्टैंड फॉर 3 एंड अप्रैल स्टैंड फॉर 4, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब आप आ जाइए यहाँ पे अपने मॉडल व्यू में, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद आपको इस टेबल में कुछ नहीं करना। ये जो हमने इस कैलेंडर को बनाते समय हमने क्या किया था, ये जो हमने ऑर्डर डेट को लिया था ना एज ए रेफरेंस, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, इस वाले कॉलम को यहाँ से उठाइए और ये डिम डेट वाले टेबल पे डेट वाले कॉलम से रिलेशनशिप क्रिएट कर दीजिए, सिर्फ उठा के रख दीजिए। तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पे आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि ये जो आपका कार्डिनैलिटी है वो आपका होना चाहिए मेनी टू वन, और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन होना चाहिए सिंगल। ये 2 सेटिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एंड सेव कर दीजिए बस। अब आप देखेंगे एक ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है इन 2 टेबल्स के अंदर डेट्स वाले कॉलम पे। नाउ अब हम आते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे, और यहाँ पे मैं आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको एक मैं मेजर क्रिएट करता रहूँगा, और आप सीखते रहेंगे कि कैसे हमें इस चार्ट को बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक काम क्या करना है, हमें एक स्लाइसर लेना है। ये स्लाइसर हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हमें चाहिए ईयर, तभी तो हम ईयर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ले लीजिए ईयर, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी प्राइमरी सेटिंग कर लीजिए, मैं ये फिल्टर वाला बटन अभी ऑफ कर देता हूँ, स्पेस ले रहा है। और यहाँ पे आप जाइए लेआउट, लेआउट में आप कर दीजिए मैक्सिमम कॉलम 4, ठीक है। और इसको आप छोटा कर दीजिए, और यहाँ से टाइटल हटा दीजिए, हमें टाइटल नहीं चाहिए, हमें बस जस्ट एक बेसिक फॉर्मेटिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। कॉल आउट वैल्यूज सब कुछ ठीक ही है। और हमें इसमें कुछ चाहिए, हाँ बस एक कर देता हूँ, प्रेस पे मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, बैकग्राउंड का वाइट की जगह लेट्स टेक 032 032 240,
ठीक है। बस ये क्या होगा कि जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये कलर आ जाएगा और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, इस तरीके से। और इसको उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट ले लेते हैं, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आपको चाहिए मंथ, तो यहाँ से आप ले लीजिए मंथ, डिम डेट। याद रखना आपको सेकेंडरी टेबल में सब डेट और मंथ्स ईयर लेने हैं एक्स एक्सिस पे। ओके, अब वाई एक्सिस पे आपको क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे हमें चाहिए एक सेल्स, सेल्स का नंबर चाहिए। तो सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरी क्विकली एक नया मेजर क्रिएट करेंगे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट सम, और यहाँ से आप ले लीजिए सेल्स वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया टोटल सेल्स, और इसको अब आप पेस्ट डाल दीजिए कॉलम वाई एक्सिस पे। ओके, और यहाँ पे अब इसकी वेरी क्विकली एक बेसिक फॉर्मेटिंग कर लीजिए। यहाँ पे हमें टाइटल नहीं चाहिए एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऑफ कर दीजिए। और साथ ही साथ इस चार्ट का टाइटल भी बंद कर दीजिए। बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, एक्स एक्सिस में जो आपकी फ़ॉन्ट की वैल्यू है उसको आप कर लीजिए बोल्ड थोड़ा सा। नाउ अब आप इस चार्ट में एक चीज़ नोट कीजिए कि ये जो मेरे पास मंथ आए हैं इसमें, तो मंथ का आप सीक्वेंसिंग देखिए कैसे आ रखा है, जून, मार्च, दिसंबर, मई, फरवरी, मतलब ये ऑटो असाइन हो चुका है। ठीक है, अपने आप ही, या फिर ये हायर टू लोअर में असाइन हो चुका है। हमें नहीं चाहिए, हमें मंथ चाहिए जनवरी टू दिसंबर के सीक्वेंसिंग में। तो अब यहाँ पे हमें वो फोर्थ कॉलम ज़रूरत पड़ेगी जो हमने मंथ सीक्वेंसिंग क्रिएट किया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से टेबल व्यू में चलते हैं अपने, और यहाँ पे हम आते हैं डिम डेट में। ये वाला कैलेंडर था हमारा, और इसमें ये जो मंथ है ना, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद जाइए यहाँ पे आप सॉर्ट बाई कॉलम में, और यहाँ पे जाने के बाद आप ये मंथ सीक्वेंस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। बस अब आप आइए रिपोर्ट व्यू में। अब आप देखेंगे इस मंथ को हटाइए यहाँ से और वापस से मंथ इंसर्ट कीजिए, सी। अब आपका जो मंथ का कॉलम है वो सारा का सारा असाइन हो चुका है जनवरी टू दिसंबर के ऑर्डर में, एंड एग्जैक्टली यही ऑर्डर हमें चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया था, ये फोर्थ वाला कॉलम क्रिएट किया था मंथ सीक्वेंसिंग का। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा हमें काम और करना है, वो क्या करना है, इस कॉलम का कलर, इसका भी कलर हम यही ले लेते हैं जो हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, नाउ और इसमें आप जाइए डाटा लेवल में, और डाटा लेवल में जाने के बाद आप एक काम कीजिए, ये जो सेल्स वाला है इसकी वैल्यूज़ को आप ले लीजिए वाइट कलर में, एंड इसकी जो पोजीशनिंग है आप यहाँ पोजीशन कॉलम को कर दीजिए आप इनसाइड सेंटर, इस तरीके से। ठीक है, और फ़ॉन्ट आप ले लीजिए, आई वुड से वाइट ही रखिए। ठीक है, बैकग्राउंड टर्न ऑफ कर दीजिए इफ़ यू वांट, अगर लेना है तो बैकग्राउंड भी ले लेते हैं। बैकग्राउंड में हम ये ले लेते हैं लाइट कलर, और भी लाइट है इससे नहीं। ठीक है, डजेंट मैटर फॉर नाउ। ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पे चलिए काम करते हैं, हम जो है ना एक डेसिमल में इस वैल्यूज़ को ले लेते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ चाहिए गैस, और वो दो चीज़ हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे एक मैक्सिमम कॉलम वाली कांस्टेंट लाइन चाहिए। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे, ये वाला अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कि एक कांस्टेंट लाइन दिख रही है हमें। ठीक है, तो ये कांस्टेंट लाइन हमें चाहिए। तो कांस्टेंट लाइन के लिए हमें क्या करना है, एक हमें मेजर क्रिएट करना है। सो मेजर हमारा क्या कहता है, वो मेजर में हमें मैक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और वो मैक्स वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने मेजर में, न्यू मेजर को क्रिएट करेंगे। ओके, और एक मैक्सिमम की मेजर क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्स मंथली सेल्स। तो ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेजर हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें हम ये निकालेंगे कि पूरे के पूरे डेटा सेट में
उस पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल हुई है। आप समझे, जैसे कि मेरा ये डाटा अभी 2022 से लेके 25 तक है, तो यहाँ पे एक मेजर मैं लगाऊंगा कि भाई पूरे डाटा सेट के अंदर जनवरी का जितना भी टोटल है ना मुझे वो निकाल के दे दो, फेबररी का जितना भी टोटल है मुझे वो निकाल के दे दो। वो क्यों, अभी आगे चल के बताऊंगा, हमें कांस्टेंट लाइन चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पास करेंगे मैक्स एक्स एक्स, ध्यान देना आपको यहाँ पे मैक्स एक्स एक्स पास करना है, और उससे पहले एक कैलकुलेट का फंक्शन लगा लीजिए, सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। मैक्स एक्स क्या काम करता है आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे के पूरे कॉलम में जाके ना उसका टोटल आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने मैक्स टाइप कर दिए, अब आप डालेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको टाइप करना है वैल्यूज़, और टेबल नेम में आपको देना है यही जो हमने डिम डेट क्रिएट करा है ना सेकेंडरी टेबल, इसका डेट वाला में मंथ वाला कॉलम, डिम डेट मंथ कॉलम। ओके, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और यहाँ पे अब आपसे दोबारा एक्सप्रेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए टोटल सेल्स, क्योंकि हमें सेल्स में से तो निकाल के लाना है ना। ओके, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिल्टर, तो फिल्टर में हम क्या बोलते हैं, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट क्यों, यहाँ पे हम कह रहे हैं कैलकुलेट करो मंथ वाले कॉलम में जाके उसका पूरा का पूरा टोटल सेल्स कॉलम से। ठीक है, और बाईपास कर दो। अब देखिए डिम डेट, ये जो कैलेंडर टेबल है डायमेंशन वाला, इसमें तो ईयर भी है ना, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ऑल एक्सेप्ट में कि भाई इस टेबल में जाओ डिम डेट वाले में, और इसमें ये जो ईयर का कॉलम है ना ये वाला, कॉमा, ये जो ईयर का कॉलम है आप इसको इग्नोर कर दो या इसको छोड़ दो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, कन्फ्यूज़न ना हो थोड़ी सी भी, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो मैक्सिमम वैल्यू मंथ वाले कॉलम में और टोटल सेल्स में से, यानी कि टोटल सेल्स कॉलम में पूरे डेटा सेट में जितनी भी जैन में सेल हुई है वो सब निकाल दो। बट अब जब ये स्कैन करेगा फॉर्मूला तो वो कहेगा कि भाई मेरे को डेट के साथ साथ ईयर भी मिल रही है, मैं ईयर का क्या करूं। तो इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट कि जो ईयर वाला कॉलम है इस टेबल के अंदर डिम डेट के अंदर उसको इग्नोर कर दो। तो ये करके हमने रिजल्ट निकाला, इससे हमारा क्या आया, मैक्सिमम सेल्स निकल के आ गई। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक इस वाले उसमें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ना इस चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये जो कांस्टेंट लाइन आ रही है ना, तो ये कांस्टेंट लाइन क्या है, एक बराबर लाइन आ रही है। तो एक बराबर लाइन वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे जनवरी का टोटल ले लिया है इस लाइन पे, और पूरे फेबररी का टोटल ले लिया, इसलिए ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये लाइन हमें चाहिए पियानो चार्ट के लिए, इसलिए हमने फंक्शन क्रिएट किया। अब एक आप और मेजर क्रिएट कर लीजिए जिसको हम नाम देंगे मैक्सिमम सेल्स लाइन, या मैक्स लाइन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इज़ इक्वल टू 1.5 टाइम्स ये जो अभी हमने क्रिएट किया मंथ मैक्सिमम मंथली सेल। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि भाई हम ये कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू निकल के आई है इस वाले डेक्स में उसके 1.5 टाइम्स पे आप हमें एक स्ट्रेट लाइन दे दीजिए। तो अभी आपको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, जैसी चार्ट में ड्रैग करता हूँ। अब ये जो हमने चार्ट लिया था इसमें अब आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे ये वाला चार्ट ले लीजिए। तो देखिए आपके सामने कांस्टेंट लाइन आ गई पूरे के पूरे, उसमें 20 मिलियन की स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया था कि भाई ईयर को बाईपास कर दो, ईयर को हटा दो, और हमें सिर्फ और सिर्फ मंथ का टोटल दे दो। हमें ये वैसे नंबर नहीं चाहिए, हम यहाँ से क्या करते हैं डेटा लेवल में चलते हैं और यहाँ पे मैक्स लाइन वाली की वैल्यू को टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और लेजेंड्स भी हमें नहीं चाहिए। नाउ इतना करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, ये जो लेंस जैसा बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, ऐड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप जाइए एरर बार्स में। एरर बार्स में आपको सीरीज में लेना है मैक्स लाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जैसे ही आप वो मेजर वहाँ पे ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे कर दीजिए इनेबल। टाइप में बाय फील्ड रहेगा, अपर बाउंड में आप ले लीजिए मैक्स लाइन, और लोअर बाउंड में ले लीजिए आप टोटल सेल्स। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा देखिए मेरी लाइन शिफ्ट हो गई। ये देखिए क्या हुआ
कि इसके बीच में एक लाइन आ गई कि यहाँ जहाँ पे मेरी लोअर बाउंड यानी कि जहाँ सेल्स खत्म हुई है वहाँ से एक लाइन उठी और मेरे अपर बाउंड यानी कि मैक्सिमम लाइन से जाके स्ट्रेट कनेक्ट हो गई ये लाइन। ठीक है, यही हमें चाहिए था। ना इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम लोग, हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए। दोबारा से मैं ऐड कर लेता हूँ सेल्स, टोटल सेल्स ये रहा। ठीक है, बार में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर ले लेते हैं अपना वही, विथ कर लेते हैं 3, बॉर्डर साइज़ कर देते हैं 0, हमें बॉर्डर साइज़ नहीं चाहिए, मार्कर्स वगैरह भी नहीं चाहिए, टूल टिप वगैरह भी नहीं चाहिए। ओके, नाउ अब हम आते हैं वापस से अपने इसी में ही फॉर्मेट और विजुअल में, और यहाँ पे ये जो लाइन आ रहा है इसके कलर को हम ठीक कर देते हैं। इसका कलर ले लेते हैं वही जो हमारा है कॉमन कलर, डार्क वाला। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका एक जो चार्ट है ये बन के रेडी हो चुका है, फर्स्ट वाला चार्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज वाली। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, जब हमें मंथ ओवर मंथ चाहिए, अब हमें यहाँ पे दो मेजर की ज़रूरत है। एक पहला प्रीवियस मंथ और सेकंड जो ग्रोथ निकालेगा करंट मंथ वर्सेस प्रीवियस मंथ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रीवियस मंथ का एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं, टोटल सेल्स पीएम, पीएम स्टैंड फॉर प्रायर मंथ या प्रीवियस मंथ। और यहाँ पे हम फंक्शन पास करते हैं कैलकुलेट टोटल सेल्स कॉमा प्रीवियस मंथ। और यहाँ पे डेट में हम क्या करेंगे, जो हमारे डिम डेट वाला जो डेट वाला कॉलम है उसको ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया हमारा टोटल सेल्स प्रीवियस मंथ। अब एक नेक्स्ट मेजर और क्रिएट कर लीजिए जो आपकी ग्रोथ निकाल के देगा वर्सेस प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू क्या, टोटल सेल्स, पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स प्रीवियस मंथ। फॉर्मूला यही होता है ना ग्रोथ निकालने का, कि करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट मंथ सेल्स डिवाइडेड बाई प्रीवियस मंथ सेल्स -1। और ये मेरा यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकल के आ गया। अब आपको एक काम करना है, एक नया कॉलम और चार्ट इंसर्ट कीजिए, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, इसकी प्लेसिंग अभी हम ऐसी कर देते हैं। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मंथ चाहिए, अगेन मंथ ले लीजिए एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आपको क्या चाहिए, देखिए वाई एक्सिस में अब हमें एक कांस्टेंट लाइन चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट कॉलम चाहिए। आप कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने मैक्सिमम लाइन क्रिएट करके कांस्टेंट लाइन बनाई थी ना स्ट्रेट, तो वैसे ही अब यहाँ पे एक हमें स्ट्रेट कॉलम चाहिए। तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, एक डमी मेजर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे मेजर 10 इज इक्वल टू 10, सिर्फ मुझे 10 चाहिए। तो 10 मुझे क्या रिजल्ट देगा, इस 10 को देखिए मैं वाई एक्सिस में जैसे डालता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आ गया, ये जो मेरे 12 महीने के कॉलम्स है ये सारे के सारे 0 से लेके 10 के बीच में मेरे पास एक स्ट्रेट कॉलम आ गई है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड सभी के सभी 12 मंथ्स में। मुझे बस यही चाहिए था। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, हमें एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, हमें वाई एक्सिस भी नहीं चाहिए, इसको भी बंद करो, और हमें यहाँ पे टाइटल भी नहीं चाहिए, इसको भी बंद करो। ठीक है, नाउ अब एक काम हमें करना है, यहाँ पे अब आप जाइए अपने फॉर्मेट और विजुअल में, विजुअल्स के अंदर यहाँ पे आइए आप डाटा लेवल्स के अंदर, डाटा लेवल्स को ऑन कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने ऑन की 10 की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए, और ये जो आपका वैल्यू वाला ऑप्शन है जो ये 10 दिख रहा है इसको कर दीजिए टर्न ऑफ, और इसके जस्ट नीचे ये जो डिटेल वाला ऑप्शन है इसको कीजिए टर्न ऑन। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ऐड डाटा करेंगे, और यहाँ पे आप अपना परसेंटेज चेंज वाला कॉलम ले आइए। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर दीजिए। अभी के लिए मैं ब्लैक ले ले रहा हूँ, वापस से हम इसको चेंज करेंगे, और डेसिमल ले लीजिए आप 0.1। ठीक है, और फॉर्मेटिंग में आप यहाँ से ले लीजिए होल नंबर की जगह परसेंटेज। सॉरी, कहाँ गया परसेंटेज चेंज, ये रहा, और इसकी आप ले लीजिए फॉर्मेटिंग परसेंटेज में। ठीक है, ये आ गया 5.6। नाउ अब वापस से इसी को क्लिक कीजिए। अब इसमें एक काम और करना है,
फॉर्मेटिंग तो हमने कर दी, नंबर्स की परसेंटेज भी लिया है, सब कुछ लिया है। अब ये जो कॉलम्स है ना, हमें इस कॉलम्स को कलर चेंज करना है बेस्ड अपॉन ग्रोथ एंड डिक्लाइन। अगर वो ग्रो कर रही है तो ग्रीन आ जाए, अगर वो डिक्लाइन कर रही है तो रेड आ जाए। तो इसके लिए आपको एक और लास्ट फाइनल मेजर क्रिएट करना है, जिसको हम बोल देते हैं कलर चेंज या कुछ भी कलर। अब यहाँ पे आप टाइप कीजिए इफ़, लॉजिकल पूछ रहा है तो लॉजिकल में ये कहता हूँ कि अगर मेरा परसेंटेज चेंज वाला कॉलम इज ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रीन। और फॉल्स में क्या चाहिए, अगर वो मतलब 0 से नीचे है तो मुझे दे दो रेड, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, इसी चार्ट में आइए अपने कॉलम्स में, और ये जो कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके बगल में FX दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फील्ड वैल्यू में जाइए और यहाँ से अब आप क्या करेंगे, आपका जो कलर वाला अभी जो मेजर क्रिएट किया इसको ले लीजिए, ओके सी। अब ये आपका क्या हो गया, रेड और ग्रीन में आ गया। अब सिंपली आप इसको छोटा कर दीजिए एंड जो डाटा लेबल है हमारा, अब ये हमारा बन चुका है। ठीक है, थोड़ा सा बस हमें फॉर्मेटिंग अलाइन करनी। अब यहाँ पे आप इसको ले लीजिए वाइट ताकि वो दिख सके और इसको कर दीजिए बोल्ड। ओके, अब फाइनल इसमें एक काम और करना है। अब अभी आप देख रहे हैं आपके सामने ना, ये 12 के 12 मंथ्स के रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन आपको 12 के 12 नहीं चाहिए। वॉट यू नीड टू डू इन दिस सिनेरियो इन एग्जाम्पल, आपको सिर्फ 11 चाहिए। क्यों, जनवरी से जब फरवरी में जा रहे हैं तो आपके पास ग्रोथ जनवरी टू फेब की तो निकल रही है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी क्लस्टर वाले कॉलम को, चार्ट को क्लिक कीजिए, व्यू में जाइए और यहाँ से फ़िल्टर पेन को ओपन कीजिए और यहाँ पे आप जाइए मंथ वाले कॉलम में और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके जनवरी को हटा दीजिए। बस अभी मैं आपको समझाऊंगा ये हमने क्यों किया। और इसको हटाने के बाद आप सिंपल इसकी जो प्लेसिंग है अब आप इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। एक बार आपको थोड़ा सा देखना है कि इसके हमें प्लेसिंग किस तरीके से करें कि वो हमें प्रॉपर दिख जाए। इसमें एक काम और कर दीजिए, इसी चार्ट में बैकग्राउंड जाके बैकग्राउंड टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि वो जो पीछे की लाइन है वो डिस्प्ले हो सके। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। थोड़ा सा हम चार्ट को प्लेस कर देते हैं छोटा, हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, नाउ इट्स ऑल अबाउट प्लेसिंग, कि आप कैसे अब अपने चार्ट्स को प्लेस करते हैं। जैसे भी जो अब ये मेरा कैनवस बड़ा है, लेकिन जब आप डैशबोर्ड में बनाएंगे तो आपका कैनवस जो है उसके हिसाब से अब आपको इनकी प्लेसिंग करनी है, एंड दैट्स इट। अब आप देखिए आपका ये पूरा का पूरा जो है चार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि जनवरी से फरवरी मेरी से 11.3 से 11.5 गई, तो मेरी जो ग्रोथ आ गई वो 2% की ग्रोथ आ गई। उसके बाद 14.4 की आ गई, 16.9 की डिक्लाइन आ गई, 11.6, 8.9, सो ऑन। सो इस तरीके से जो है आप अपना जो है चार्ट बना सकते हैं, पियानो चार्ट। ओके, और अगर आप मेरे इस चार्ट में देखेंगे तो ये टाइटल किया था, तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर भी दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट अबाउट कि हमने वहाँ पे उसको टाइटल दिया था। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी और इसमें आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कि कैसे आप पियानो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके कोई भी कमेंट हो, देखिए दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ प्लेसिंग। आप थोड़ा बहुत जैसे जैसे प्लेस करेंगे इसको अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा। चाहे तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसी चार्ट में जाइए और यहाँ पे ये जो कॉलम है इसका जो लेआउट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए, 30% कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये देखिए थोड़ा और बेटर निकल के आ जाएगा, इसकी विथ कम हो जाएगी। सो इस तरीके से आप ये चार्ट बना सकते हैं, पियानो चार्ट। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप इसमें से सीखने में आपको बहुत कुछ मिला होगा, हाउ टू क्रिएट दिस चार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव ए ग्रेट डे।